हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग 12th क्लास की मैथ में पढ़ रहे थे सारणिक डिटर्मिनेंट्स। कल हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना सीखे थे। आज हम उसके गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म क्या है? यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो क्या है? यदि किसी पंक्ति यानी किसी कॉलम या किसी रो का यानी उसके अवयव सभी क्या हैं? जीरो हैं, तो क्या हो जाएगा? उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस रो के सभी मान क्या हैं? जीरो हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसको हम देख कर डायरेक्ट क्या इसका मान लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। इसको हम पूरा फाइंड करेंगे तो देखिए, हम जब इसको ये रो लेंगे क्या होगा? जीरो। फिर इसमें क्या? ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 5 4 4 -2। फिर क्या लेंगे? -0, ये जीरो है। फिर इसके बाद क्या? ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 4 2 -2। फिर प्लस, फिर आगे जीरो है। फिर आगे क्या? ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 5 2 4। अब इसमें से देखिए, सम में जीरो है। क्या? सम में जीरो है, तो जीरो का गुणा करेंगे तो 0 -0 +0, तो कितना आ जाएगा इसका मान? इसका मान क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। गुणधर्म है, यदि किसी सारणी के पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए या विनिमय कर दिया जाए तो उसका क्या? सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होते। यदि हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर दें, क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, तो क्या होता है? उसमें उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे कि A1 B1 A2 B2 है, ये क्या है? सारणिक है। और इसको क्या? इसको चेंज करके A1 B1 यानी B1 की जगह A2 की जगह B1 कर दिए, B1 की जगह A2 कर दिए और लिख दिए, तो इनका देखेंगे कि मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे? इसका जब पहले का क्या करेंगे? गुणा करेंगे A1 B2 B1 A2, क्या हो जाएगा? A1 B2 B1 A2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? A1 B2 B1 A2। दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में इक्वल आ रहा है, दोनों में वैल्यू बराबर आ रही है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि 2 3 4 5 इक्वल टू 2 4 3 5। अब इसमें देखेंगे क्या इसके मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे? 5 दूना 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 आएगा, और 4 का गुणा किससे करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 12। इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सॉल्व करने पर -2। अब इसको करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 5 2 10 यानी 4 3 12। कितना आ जाएगा? ये भी -2 आ रहा है। कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो यानी जब देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कोई भी परिवर्तन कर दें, यानी उसमें या तो रो को स्तंभ में या स्तंभ को रो में चेंज कर दें, तो उसमें कोई भी उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई भी यानी परिवर्तन नहीं होता है। यही दूसरा इसका क्या कहता है? डिटर्मिनेंट्स का गुणधर्म है। है क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या दिए? एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, और इसमें क्या दिया है? इसको चेंज कर दिए हैं। क्या है? यानी क्या क्या? पंक्ति को चेंज किया है। क्या है? पंक्ति को चेंज कर दिया है। तो अब इसमें से दोनों की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले ये वाले का देखेंगे। किसका देखेंगे? इसका देखेंगे। तो इसमें क्या लेंगे? 1 लेंगे। जब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 5 6 8 और 9। फिर माइनस लगेगा, फिर क्या लेंगे? 2। तो जब 2 लेंगे तो ये पंक्ति और ये यानी ये रो छोड़ देंगे, यानी ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? 4 6 7 9। फिर +3 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा? 4 5 7 8। ये किसका आया? पहली वाली का। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 1 9 45 और 8 छंग 48 माइनस का 2 9 चौको 36 7 छंग 42 प्लस
ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32 माइनस का 35। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 से, इसमें कितना माइनस का 3, 45 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3, फिर 2 है, फिर इसमें कितना बचेगा, इसमें 4 2 6 यानी माइनस का 6 प्लस 3 और इसमें कितना बचेगा माइनस का 3। तो मल्टीप्लाई करने पर यानी पूरा कितना आ जाएगा -3 प्लस 12 माइनस का 9 यानी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी पहले वाले के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब दूसरे वाले की देखेंगे तो जब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम, पहले वाला कॉलम भी छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 5 8 6 9, फिर क्या -4, फिर यानी फर्स्ट रो और क्या सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2 8 3 9 और फिर +7 और लास्ट वाला कॉलम और पहले वाला रो छोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2 5 3 6। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 9 पना 45 8 6 48 आया, माइनस का 4, जब 4 है तो कितना है 9 दूनी 18 8 3 24 प्लस का 7, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस का 15, इसमें से कितना आ जाएगा -3 1 से गुणा होगा, -4 में इसमें कितना है, इसमें -6 है, कितना है -6 आ रहा है, हो जाएगा। फिर ये 7 है तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा -3, तो ये कितना हो जाएगा -3 माइनस प्लस 24 प्लस का 21 माइनस का 21, जब माइनस का 21 बचेगा तो ये 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा 0। क्या दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो यानी इसका गुणधर्म यानी किसी भी पंक्ति या स्तंभ को चेंज कर दो तो उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। तीसरा गुणधर्म है यदि सारणी की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या समांतर स्तंभ पंक्तियों को विनिमय यानी आपस में क्या कर दें इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यदि A1 B1 A2 और B2 है, इसको क्या लिख दें, यानी ये वाले को, ये कॉलम को पहले पंक्ति को चेंज कर दिया जाए, पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति से चेंज कर दिया जाए तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। देखना एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आएगा ये माइनस में। यदि क्या है इसको निकालेंगे मान तो क्या हो जाएगा A1 B2, क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, इसका मान ये आ जाएगा। और जब इसको चेंज कर देंगे तो किससा आ जाएगा, यानी इस सारणी को चेंज करेंगे तो क्या माइनस का चिन्ह आएगा कि नहीं देखते हैं। तो क्या होगा जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B1 A2 माइनस का A1 B2। अब ये देखिएगा यानी जो इसमें है A1 B2 ये माइनस में A1 B2 है, तो जब तक यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक क्या हो जाएगा, यानी इसका मान सेम नहीं आएगा, यानी क्या होगा उसके मान में परिवर्तन हो जाता है, नहीं होता लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा है। यदि हम इसके पंक्ति या रो को किसी आसन्न को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके मान में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन उसके चिन्ह में ज़रूर परिवर्तन हो जाता है। इसमें थर्ड वाले में देखते हैं, इसमें क्या होगा, यानी 3 पंक्तियों वाले में इसमें क्या है, जब इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे, ये क्या है ये हमारी सारणी का है, इसको हमने बदल कर देखा है तो इसमें हम क्या लगा दिए हैं माइनस का चिन्ह लगा दिए। तो क्या देखते हैं इसके बराबर आ रहा है, यानी मान तो वही आ रहा है लेकिन क्या चिन्ह बदल रहा है। देखना इसमें हम चिन्ह नहीं अभी लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें जब A1 लेंगे तो क्या हो जाएगा B2 माइनस C2 B3 माइनस C3 माइनस का B1, फिर क्या हो जाएगा ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा A2 C2 A3 C3, फिर क्या होगा फिर B1 लेंगे C1, क्या हो जाएगा C1, तो क्या लेंगे C1 लेंगे, तो जब C1 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A2 B2
A3B3। अब इसको देखेंगे पहले, यानी ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है A1B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1, और इसमें क्या आ जाएगा A2C3 माइनस का C2A3, फिर प्लस C1, इसमें क्या हो जाएगा A2A3 माइनस का B2A3। ये किस में है, ये पहला है, यानी पहले वाली का है, तो उसका मान क्या आ रहा है, उसका मान ये आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले का सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। जब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो जब B1 लेंगे तो क्या बचेगा इसमें A2 C2 A3 और क्या C3 माइनस का A1 हो जाएगा, चेंज करने पर A1 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा B2C2 और क्या यानी A1 में क्या हो जाएगा B2C2 B3C3 प्लस में फिर क्या है C1 क्या हो जाएगा, जब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा B2A2 B3A3। अब इसमें देखेंगे जब B1 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा A2C3 माइनस C2A3 माइनस का A1 क्या हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2 प्लस का C1, इसमें क्या हो जाएगा B2A3 माइनस का A2B3। अब इसमें देखेंगे यानी A1 इसमें क्या आ रहा है, इसमें प्लस का आ रहा है, इसमें माइनस का आ रहा है। B1 इसमें क्या आ रहा है, B1 इसमें क्या आ रहा है माइनस का, और इसमें B1 क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है। C1 इसमें प्लस का आ रहा है, ये C1 का प्लस का आ रहा है, लेकिन इसमें जो पंक्ति यानी क्या माइनस का चिन्ह बस बदल जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस का चिन्ह बस लग जाएगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या दिया हुआ है 2 3 4 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है मान देखते हैं। यदि डिटर्मिनेंट को करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 4 3 12, माइनस का कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, यानी 4 3 12 माइनस का 10, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, यानी 2 वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 2 वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है 2, लेकिन जब हम इसको चेंज किए हुए हैं तो माइनस क्या लगा हुआ है, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो दोनों के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, खाली माइनस चिन्ह बस परिवर्तन आया ना, खाली चिन्ह बस का परिवर्तन आ रहा है। यानी क्या आ रहा है, यदि माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 2 वैल्यू आ रही है। अब इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें, ये वाले में देखते हैं। तो पहले सारणी कौन सी करेंगे, ये वाली सारणी हल करते हैं। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये दिए हुए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब 1 लेंगे तब ये रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 6 8 और 9 हो जाएगा। फिर क्या -2 लेंगे तो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 4 6 7 9 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे 3, तो यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 4 5 7 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 45 माइनस का 48 माइनस का 2, इसमें कितना हो जाएगा 36 माइनस का क्या 7 6 42 प्लस का 3, और इसमें क्या हो जाएगा 8 6 8 चौको 32 माइनस का 35। इसमें क्या बचेगा, इसमें माइनस का 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, इसमें कितना बचेगा 6 माइनस का 6 प्लस 3, और इसमें कितना बचेगा माइनस का 3, कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 12 प्लस माइनस का 9। तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है यानी 0, क्योंकि 9 3 12 12 से कट जाएगा, कितना जा रहा है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इस पहले वाले की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब ये वाले का देखेंगे, यानी जब ये सारणी को हल करेंगे तो क्या लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लेंगे तो कितना बचेगा 8 9 5 6
माइनस का 2 और इसमें क्या बचे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 7 9 7 9 4 6 और फिर थर्ड लेंगे 3 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 7 8 4 5 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 48 माइनस का 45 माइनस का 2 42 माइनस का 36 प्लस का 3 और ये कितना हो जाएगा 35 माइनस का 32। अब इसमें क्या देखेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस का 12 और ये किस में आ जाएगा प्लस का 9। तो ये 9 3 12 12 माइनस 12, ये अंतर कहाँ पर आ रहा है, यानी यहाँ पर 0, यानी ये दोनों माइनस के आ रहे हैं और ये प्लस के आ रहे हैं दोनों, यानी चिन्ह का खाली परिवर्तन आ रहा है लेकिन मान में कोई वैल्यू यानी परिवर्तन नहीं हो रहा। यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ आइडेंटिकल हों यानी सर्वसम हों, समान हों, तो सारणी का मान शून्य होता है। यदि किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों के क्या हो, मान समान हो, बराबर हो, तो उसमें क्या होता है, उसके सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि A1 B1 C1 A1 B1 C1, ये क्या फर्स्ट रो और क्या सेकंड रो के दोनों के वैल्यू क्या हैं, यानी समान है वैल्यू, तो इसकी क्या होगी, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। देखना चाहे यदि हम A1 लेंगे, A1 उठा रहे हैं तो क्या बचेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो B1 C1 B3 और C3 माइनस का, फिर B1 लेंगे तो जब B1 लेंगे तो क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो A1 C1 क्या है, A1 C1 A3 और क्या C3, फिर क्या है प्लस C1 लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा A1 B1 A3 और B3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A1, इसमें क्या हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3 माइनस B1, इसमें क्या हो जाएगा A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस C1 A1 B3 माइनस का B1 A3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। देखना A1 B1 C3 माइनस A1 C1 B3 माइनस, ये माइनस साथ में गुणा होगा B1 A1 C3 प्लस C1 B1 C1 A3 प्लस C1 A1 B3 माइनस का B1 A3 C1। अब ये सब वैल्यू कट जाएगी, इससे देखिएगा सब वैल्यू कट कर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो A1 B1 C3 A1 B1 C3 A1 C1 B3 A1 C1 B3 B1 A3 C1 A1 B1 C1 A3, ये देखो पूरी वैल्यू क्या हो रही, कट कर 0 हो रही। अगला एग्जाम, यदि किसी पंक्ति के या स्तंभ के सभी अवयवों में किसी संख्या से क्या हो, गुणा हो कर दिया जाए या सारणी के मान उससे क्या कर दिया जाए, उस संख्या से गुणा हो जाता है, क्या सारणी के मान में भी उससे गुणा हो जाता है। अब इसमें देखेंगे, इसको हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7 3 गुणे 7 4 गुणे 7। इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 5 गुणे 5 7 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 11 5 गुणे यानी गुणे 11 और क्या 7 गुणे 11। अभी इसमें से कॉमन क्या लिख सकते, इससे 7 कॉमन हो जाएगा 5 और 11 तो कितना 7 गुणे 5 गुणे 11 और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 3 4 5 नहीं 3 5 7 और कितना 3 5 7। इसका जो मान आ जाएगा
वो इससे गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें और देखेंगे, इसके दो पंक्ति क्या हो रहे हैं, इसके दो पंक्ति सेम हो रहा है, इसके पहले वाला गुणधर्म लगा देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मान कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट का, 7 × 5 × 11 × 0 क्या हो जाएगा, पूरा 0। गुणधर्म किससे, 4 से, गुणधर्म 4 से। लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 7 7 माइनस का 3, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 5 4 7 प्लस का 3 3 5 4 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 2, ये 35 माइनस का 35, 3 7 3 के 21, 4 5 20 प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस का 20। जब इससे क्या हो, ये तो 0 हो जाएगा, इससे 1 बचेगा तो -3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू क्या, डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो अब इससे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यानी क्या है, किसी भी यदि संख्या से यदि मल्टीप्लाई है तो उसको कॉमन ले लें और उसके बाद सारणी का मान निकाल लें और उसमें मल्टीप्लाई कर दें। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों के योग हो, क्या हो, दो राशियों का योग हो, तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे ax + 2x है, b + 2y है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं abc x y z, क्या हो जाएगा, 1 और प्लस इसमें लिख सकते हैं abc 2x 2y 2z x y z, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या देखेंगे, यदि क्या है, यदि इसमें दो पंक्ति के मान क्या हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इससे क्या 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके भी क्या हो जाएंगी, दो पंक्ति क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो इसकी भी 0 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 + 0, इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन ये वाली देखते हैं। यदि हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, a + b + c x y z और क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें। तो अब इससे ये सेकंड रो और क्या थर्ड रो दोनों क्या कॉमन है, तो इसके पहले वाला जस्ट गुणधर्म है, जो गुणधर्म बताए थे कि यदि दो पंक्तियों या दो स्तंभों के क्या हों, मान बराबर हों, तो उनमें क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 2 × 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो दो का क्या है, सेम है, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 होगा। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को दूसरी पंक्ति स्तंभ के संगत अवयव से जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो डेल्टा ये दिया हुआ है और डेल्टा 1 ये दिया हुआ है, तो इसमें जो दोनों को देखते हैं, यानी क्या है, गुणधर्म 5 में से जोड़ दिया गया है और क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। किससे, गुणधर्म जो इसके पहले वाला था, जो गुणधर्म 5 से है, तो उसे क्या कर दिया गया है, उसी से जोड़ दिया गया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इससे एक मान निकलेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस, और इससे क्या हो जाएगा, ck1 प्लस, अरे यार क्या हो जाएगा, kc1 kc2 kc3 और क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इससे क्या, k को जब बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो और थर्ड रो बराबर हो जाएगा, तो इसका मान, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। यानी इसका जब डिटरमिनेंट लेंगे तो k × 0 कितना हो जाएगा, 0। अब ये दोनों बराबर आ जाएंगे ना, यानी क्या, डेल्टा = डेल्टा 1, दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की सारणी क्या है, बराबर आ रही हैं।